आज से बता रहे हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया वो पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। ठीक है, अच्छा ये तो गुना में रहता है ना कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो साइन थीटा गुना में cos थीटा है, इसको उठाकर यहाँ ले आओ भाग में। भाग का मतलब कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा cos थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। इधर कितना दिया हुआ है, √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब tan थीटा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, p/b। इसको कर देते हैं p/b, मतलब pb का मान दिया हुआ है, हमको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। निकाल लेते हैं इसको। h का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b²। p का मान बताओ, √3 का स्क्वायर। b का मान बताओ 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा इसमें, 3 और 1 स्क्वायर। 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 4 का वर्गमूल 2। लेकिन मान किसका पूछा है, साइन थीटा और cos थीटा का मान पूछा है। ठीक है, मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, p/h। चलो मान लिखो, p का मान देखो, p का मान कितना है, √3। h का मान लिखो, अभी निकाले हैं, कितना है, 2। ये कैंसर हो गया। तो ये निकालो cos थीटा का मान। cos थीटा फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, b/h। b का मान लिखो, कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, और h का मान कितना निकाले हैं, 2। हो गया कंप्लीट आंसर। अब 18 नंबर के 1 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा बराबर 21/20, तब क्या करना है, इससे cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 21/20। ठीक है, अब cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, tan का उल्टा होता है cot। जब tan का होता है p/b, इसमें क्या हो जाएगा, b/p। जब b और p दिया हुआ है तो निकालना क्या है, इसमें तीसरा बाकी रह गया h को निकाल लेते हैं। ठीक है, h का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, p² प्लस b²। ठीक है, p का मान बोलो, कितना दिया हुआ है, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस b का मान बोलो, कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। 400 और 441 को जोड़ेंगे तो 841। ठीक है, 841, और 841 का वर्गमूल होता है 29। ठीक है, हमसे मान किसका पूछा गया है, cos थीटा और sin थीटा का। हम मान निकाल देते हैं, cos थीटा और sin थीटा मान पूछा गया। cos थीटा बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, b/h। b का मान लिखेंगे, b का मान कितना दिया हुआ है, 21, और h का मान कितना निकाले हैं, 29। ठीक है, और sin थीटा निकाल देते हैं। sin थीटा बराबर p/h। ठीक है, sin थीटा p/h। p का मान लिखते हैं, कितना दिया हुआ, p का मान 20। ठीक है, और h का मान कितना निकाल रखे हैं, 29। कंप्लीट आंसर। अब 18 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8, तब sin A और sec A का मान निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो ये तो गुना में रहता है ना, यहाँ पर cot A बराबर कर सकते हैं इसको, 8 गुना में जिसको भाग में ले जाते हैं, मतलब कहाँ जाएगा ये, नीचे। अब cot थीटा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, b/p। b/p दिया हुआ तो निकालना क्या है, h का फॉर्मूला लिखते हैं, p² प्लस b²। p का मान बोलो, कितना दिया हुआ है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान बोलो, कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बताओ, 225। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 225 में जब 64 को जोड़ देंगे तो 289 होगा। कितना होगा, 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। ठीक है, मान किसका पूछा गया वो निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, sin A। पहले sin A। sin थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, p/h। p का मान बताओ, p का मान 15, h का मान कितना निकाला है, 17। ठीक है, अब पूछा है sec A का मान। sec cos का उल्टा sec होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो इससे क्या हो जाएगा, h/b। क्या हो जाएगा, h/b। h का मान बताओ कितना, 17। b का मान बताओ कितना, 8। आंसर हो गया।
19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, तो मान किसका निकालना है, साइन थीटा और कोस थीटा का। ये सब नहीं भी देखिएगा चलेगा। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ है। अब मान भी इसी का पूछा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा और कोस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। अगर इसमें गुना 1 कर देंगे तो क्या ये कोस थीटा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या मिलने वाला, देखो साइन थीटा गुना में नहीं है कोस थीटा, तो उठाकर उसको भाग में ले आते हैं, मतलब नीचे बराबर। इधर कितना बचा 1, ठीक है। और साइन थीटा बेटा कोस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, टेन थीटा, इसी जगह पर लिख दिया टेन थीटा। बराबर में क्या दिया हुआ है 1, इसके नीचे 1 ले सकते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक को एक से भाग दें एक ही होगा। लेकिन इससे फायदा क्या मिला, इसको लिख सकते हैं आप P बाय बी। P भी दिया हुआ, H निकाल लेते हैं इसका, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मान तो एक एक है ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, ठीक है। 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, अब 1 और 1 2, और 2 बाहर में निकलता है, ठीक है। आंसर लिखते हैं इसका। क्या पूछा गया, साइन थीटा कोस थीटा का मान, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, P बाय H। मान लिखो P का मान दिया हुआ है 1, H का मान कितना निकाले हम लोग, रूट टू निकाला है, रूट 2 लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब कोस थीटा का मान लिखो, कोस थीटा फार्मूला क्या होगा, B बाय H। B का मान लिखो कितना 1, और H का मान कितना निकाल रखे, रूट टू, आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि साइन थीटा बराबर इतना, ठीक है, तब कोस थीटा और 1 बाय टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमने सबसे पहले लिख लिया इसको, ठीक है, साइन थीटा जो दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, P बाय H। मतलब P का मान ये दिया हुआ है, H का मान ये दिया हुआ, तो PH दिया हुआ तो P निकाल लेते हैं, ठीक है। B का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने का टेक्निक हम दे चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो रूट अंडर H का मान कितना दिया हुआ देखो, तो पूरा बोलना है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो H का मान हो गया ना ये पूरा, लेकिन H पर स्क्वायर है इसलिए इस पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। माइनस P है ना, P का मान क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन P पर स्क्वायर भी है इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर। अब इसमें क्या देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, घटाया गया है किसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग शॉर्टकट निकाल देते हैं कि इसमें अंतर क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर में। देखो इस प्रकार से लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ठीक है। क्या बोला कि घटाया गया है, इसको घटाया गया a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको घटाया गया, ठीक। तो इसके फार्मूला में अंतर क्या होता है देखते हैं। क्या फार्मूला आता है, a स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया हमने पहले, तो ये a हो गया ना अंदर वाला, अब स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना a स्क्वायर, b कितना b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b कितना b दिया हुआ है b स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या दिया माइनस, अब इसमें क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर उसको माइनस 2ab, a कितना a स्क्वायर, b कितना b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब ये b स्क्वायर पे भी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पहले ब्रैकेट देना, क्या हो जाएगा, पावर देखो तो 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b के पावर 2 दूनी 4, पावर गुना हो जाता है माइनस, इसके अंदर आ जाओ, इसमें भी जाएगा a के पावर 4, 2 दूनी 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा b के पावर 2 दूनी 4, ठीक है। इसको हम लॉजिक बता दे रहे हैं कि छोटा कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो a के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर 4। ऐसे बाहर माइनस होता है तो अंदर के क्या होता है, सारा चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो माइनस जब ये प्लस में है तो माइनस के पावर हो, जब ये माइनस में है तो प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जब ये प्लस में है तो माइनस में b के पावर 4। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, वो चीज खत्म हो जाए। देखते हैं, देखो जितना प्लस उतना माइनस काट, इसको भी देखो जितना प्लस उतना माइनस काट दिए, तो क्या बचा, 2 गए a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ, 2 गए स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया सब मिलाकर 4 गए a स्क्वायर b स्क्वायर, रोक दो। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब इसका रिजल्ट क्या आता है कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन ऐसा करने में जो काफी समय लग जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे,
लिखेंगे इसमें कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से, ठीक है, घटाया जाता है किसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर में आता है 4a, बराबर में आता है 4a। अगर जब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम क्या किए कि ए बी में लिखे, और क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एक्स वाई में लिख रखा है, किसमें, एक्स वाई में, तो एक्स वाई फॉर्म में लिख देते हैं इसको। यही चीज है ना, जब यहाँ पर आया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसके पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट कैंसिल x, स्क्वायर रूट कैंसिल क्या, y, तो b का मान निकल चुका है 2xy। तो सिंपल आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको याद रखिए, ठीक है, इससे शॉर्ट हो जाएगा ये। अब मान किसका पूछा गया, कोस थीटा का, इससे निकाल लेते हैं। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, b बाय h, ठीक है। b का मान लिखते हैं, कितना निकाल रखे हैं, 2xy, ठीक है। h का मान लिखो, h का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसका मान पूछा गया, 1/tan थीटा का भी, ठीक है, निकाल देते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो सिंपल तो याद रखिएगा, कहाँ है tan थीटा, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, कोट थीटा, 1/tan थीटा। tan नीचे है ना, tan उल्टा करेंगे तो कोट बन जाएगा। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय p। b का मान लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 2xy जो निकाल रखे हैं। अब p का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। 21 नंबर को क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर इतना, ठीक है, तब sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में जो दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और बट्टा में क्या दे दिया है, हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला p बाय b, ठीक है। निकालना क्या है, h का मान निकाल लेते हैं, रूट अंडर क्या था फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर p का मान लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये तो p का मान हो गया। अब p पर स्क्वायर दे रखा है ना, इसलिए मान पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, प्लस प्लस b स्क्वायर, लेकिन b का मान क्या दे रखा है, n, ठीक है। b का मान n हुआ ना, b पर स्क्वायर दिया, इसलिए इस पर स्क्वायर दे देंगे। अब स्क्वायर से इस रूट को काटते हैं जो अंदर में दिया हुआ है, ठीक है ना, रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और प्लस में n स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, जितना माइनस में उतना प्लस में भी, जितना माइनस में उतना प्लस में भी, जो बचा उसको लिखो, रूट अंडर m स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से इस रूट को भी कैंसिल कर दो, क्या बचा, m। तो h का मान क्या निकला, m, लेकिन मान किसका निकालने के लिए बोला है, साइन थीटा और कोस थीटा का, ठीक है, निकाल देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, p बाय h। p का मान बताओ, पूरा बताना पड़ेगा, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, h का मान बताओ जो निकाल रहे हैं, कितना, m, एक आंसर हो गया। अब कोस थीटा निकाल लेते हैं, कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b बाय h, ठीक है। b का मान बताओ, कितना दिया हुआ, b का मान n दिया हुआ है, और h का मान क्या निकाल रखे हैं, m निकाल रखे हैं, m हो गया, आंसर हो गया कंप्लीट। 22 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर तो क्या बोला कि अन्य त्रिकोणमिति निकाले, तो 6 होता है साइन कोस टेन होता है, कोसेक सेक कोट 6 होता है, वो तो दिया हुआ सेक थीटा, तो 5 को निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्लियर कर देते हैं, जो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे एक ले सकते हैं, कोस थीटा b बटा h होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, b बटा h, तो h बटा क्या हो जाएगा, ये b, h क्या हो जाएगा, h बटा b, ठीक है। निकालने से क्या पड़ेगा, पहले p, क्या p का मान नहीं दिया हुआ है, रूट अंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सबसे बड़ा h स्क्वायर, उसके बाद ठीक है। h का मान बताओ कितना, 2 स्क्वायर, b का मान बताओ कितना, 1 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 4 में से 1 निकाल दिए तो 3, और रूट 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलो मान निकालना है, किससे निकालना है, पहले आपको साइन थीटा भी मान निकालना है, और साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा भी मान निकालना है, ठीक है। इसमें सेक नहीं, कोस थीटा का मान निकालना है, ठीक है, सेक तो दे रखा है, अब टेन थीटा निकालना है, फिर और टेन थीटा को उल्टा कोट थीटा का भी मान निकालना है, ठीक है। इसमें हो गया, ये पांचों निकालना है, ठीक है। अभी पांचों को फॉर्मूला लिख दो, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, इसके उल्टा है ना ये h बटा p, अब कोस थीटा क्या होता है, b बटा h, और टेन थीटा क्या होता है, p बाय b, अब कोस थीटा क्या होता है, b बाय p, ठीक है। मान लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा रूट 3, h का मान कितना, 2, इसमें उल्टा कर देते 2 ऊपर रूट 3 नीचे, क्योंकि इसी का तो है ये, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अब कोस थीटा b बटा h, b का मान 5 हो गया सर 5।
अब एच का मान लिख लेते हैं, एच का मान कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। और टेन थीटा पी बाई बी, पी का मान देखते हैं कितना दिया हुआ है √3, यस अब बी का मान कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। जब एक को नीचे एक है तो क्या अंदर कितना आ जाएगा, ये √3 होगा, ठीक है। कोट थीटा दिया हुआ है, टेन के उल्टा क्या होता है कोट होता है, इसकी उल्टा कर देते हैं, एक ऊपर कर देते हैं √3 नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वैसे भी की आंसर यही होगा, बी है ना, तो बी का मान कितना दिया हुआ 1, ठीक है। अब पी है ना, पी का मान कितना दिया हुआ √3, कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। 22 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही नंबर के जैसा है, जो 22 नंबर 1 नंबर था उसी जैसा ये भी, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस होता है बी बाई, इसमें क्या हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी, ठीक है। h का मान b का मान दिया हुआ, किसका नहीं दिया हुआ p का मान, तो p का निकाल लेते हैं पहले। p का फॉर्मूला क्या होगा h² माइनस b², ठीक है। h का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, b का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 निकालेंगे कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल 5। इसके लिए आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ था ये √ ये 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या देख रहे हो 13 से एक कम यहाँ पर है ना 12, तो ऐसे कंडीशन में तुम ऐसे कर सकते हैं कि 13 12 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल निकाल दिए तो 5। कब कर सकते हैं, जब यहाँ वाला एक यहाँ कम रहता है ना, मान लो कि यहाँ 7 होता और यहाँ 6 होता है, कम होता तो 6 7 13 कर सकते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से कभी लिखा हुआ है आपके पास 4 का स्क्वायर दिया हुआ 3 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक। 4 से एक कम है ना यहाँ वाला, तो इसको जोड़ सकते हैं 4 3 7, वैसे भी कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 में 9 निकालिएगा 7, ठीक है। ये ट्रिक है यहाँ पर। मान पूछा गया है क्या बोला, सभी त्रिकोणमितीय निकालिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाले, एगो दे रखा है बाकी निकालना है, सेक दिया हुआ तो कोस थीटा निकालना है, ठीक है। और साइन थीटा निकालना है, फिर और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है आपको, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा भी आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h, साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा p/h, ठीक है। और कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है h/b, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होगा p/b, जब p/b तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट है तो b/, इसमें हो जाएगा b/p। अब क्या करेंगे, मान लिख देंगे तो हो जाएगा सर, कोस b है ना, b का मान देखते हैं कितना, b का मान 12, h का मान कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। p/h, ठीक है, p का मान देखो कितना दिया हुआ है, p का मान 5, h का मान 13, h का मान 13, p का मान कितना 5, p का मान कितना 5, b का मान कितना 12, ठीक है। 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो 12 ऊपर करते हैं 5 नीचे करते हैं, सामने लिखा हुआ ना, आंसर हो गया कंप्लीट। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर जैसा ही है। क्वेश्चन क्या देखा है, कोसेक थीटा बराबर √10, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति निकाले। ये देखा है 5 पीस निकालना है, 6 होता है ना, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर लिख दिया हमने, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा का, h/p, क्या होता है h/p, hp दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे हम लोग 1, ठीक। hp दे रखा है, हमें निकालना क्या पहले b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h² माइनस p², ठीक है। h का मान लिखते हैं कितना √10, मान पर स्क्वायर दो, p का मान कितना 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 10, 1 के स्क्वायर 10 में से 1 निकाल दिया कितना 9 का वर्गमूल, इन सबको मान फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, p/h, कोस थीटा क्या होता है b/h, और सेक थीटा क्या होता है h/p, h/b होगा, h/b, कोस थीटा होता है ना b/h, h/b, ठीक है। टेन थीटा फॉर्मूला क्या था p/b, और ये क्या हो जाएगा उल्टा b/, सबका मान लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो p दे रखा है यहाँ पर, p का मान कितना हो गया 1, और h का मान कितना निकाले हैं, h का मान दिया हुआ कितना √10, कितना √10, b का मान कितना दे रखा है 3, h का मान कितना √10, ठीक है। h का मान कितना √10, b का मान कितना 3, p का मान कितना 1, h का मान b का मान कितना 3, ठीक है। इसको उल्टा कर देते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा रे नीचे, कंप्लीट आंसर ये बराबर 3 कर दो, ठीक है। आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर 24 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि tan a बराबर √3/2, ठीक है, तो इससे मान निकालना आपको साइन प्लस कोसेक का। जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले उसको नोट कर लेते हैं, क्या दे रखा है tan a बराबर √3/2, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े p/b, p/b का मान दिया हुआ, किसका मान निकालना है हमें पहले h का मान, ठीक है। h का फॉर्मूला क्या होगा p² प्लस b², ठीक है।
पी का मान बताओ कितना दे रखा है रूट थ्री का स्क्वायर। बी का मान बताओ कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल तो कितना बचा इसके पास 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन मान किसका पूछा गया है साइन ए प्लस कोसे का मान निकालते हैं। साइन ए प्लस कोस ए साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो क्या होता है पी बाय एच। ठीक है प्लस है प्लस दे दो। कोस का फॉर्मूला लिखो क्या होता है बी बाय एच। क्या देख रहे हैं नीचे दोनों सेम और जब सेम होता है तो एलसीएम उतना ही होता है और जब एलसीएम इतना होता है ऊपर वाला में क्या करते हैं हम लोग सेम लिख देते हैं पी प्लस बी। नीचे वाला सेम रहने पर तब ये सेम लिखा था यहाँ पर है ना। मान लिख देता है पी का मान कितना दे रखा है पी का मान 3 ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है 2 ठीक है। और एच का मान हमने कितना निकाला है 7 रूट 7 ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं यही आंसर है। अब 24 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कोस थीटा तब इससे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है ये दिया रखा है साइन थीटा बराबर रूट 3 कोस थीटा। ठीक है तो ये कोस थीटा तो गुना में है इसमें कोस थीटा तो साइन थीटा गुना में कोस थीटा इसको उठा के यहाँ ले चलते हैं भाग में बटा में जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। यहाँ पर क्या बचा सिर्फ हम लोग जान चुके हैं कि साइन बाय कोस क्या होता है 10 थीटा। इधर कितना दिया हुआ है रूट 3 ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब 10 थीटा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े पी बाय जब पी भी दिया हुआ जिससे एच निकाल ले एच का मान निकाल लेते हैं। ठीक है एच बराबर रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है एच का मान बताओ पी का मान बताओ कितना दे रखा है रूट 3 के स्क्वायर। बी का मान बताओ कितना दे रखा है 1 स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा कितना बचा इसके पास 3 अरे कितना हो जाएगा ये 4 का वर्गमूल 2। फिर हमसे मान किसका पूछा गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका मान निकालते हैं। कोस थीटा माइनस साइन कोस थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग बी बाय ठीक है माइनस दे दिए और साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं लोग पी बाय क्या देख रहे हैं नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम भी नहीं हो जाएगा। जब एलसीएम देखो जब ये सेम हो गया ऊपर भी सेम लिखेंगे कितना बी माइनस पी। बी का मान बताओ बी का मान 1 दे रखा है। ठीक है अब पी का मान बताओ पी का मान रूट 3 ठीक है। और एच का मान बताओ एच का मान जो निकाल रखे हैं कितना 2 ये हो गया आपके पास आंसर। अब 24 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब ये मान निकालना है 1 प्लस कोस थीटा का। ठीक है जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट करते हैं पहले क्या दे रखा है tan थीटा बराबर 8/15 ठीक है। पहले इसी का काम कर लेते हैं तो tan थीटा फार्मूला में क्या जानते हैं पी बाय पी भी दे रखा है इससे क्या निकालना है हमको एच निकालना है। एच का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है पी का मान बताओ कितना दे रखा है 8 ठीक है 8 बी स्क्वायर। और बी का मान बताओ कितना दिया हुआ है 15 तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 5 के 15 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर कितना होगा 225। जब 225 में 64 जोड़ देंगे तो कितना होगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है एच का मान निकाल लिए हैं लेकिन मान किसका निकालने के लिए बोला 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान निकालते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है तो 1 का 1 रहने दीजिए प्लस का प्लस और कोस थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं बी बाय एच। जब कोस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर मान पर भी स्क्वायर। ठीक है तो 1 का 1 रहने दीजिए प्लस का प्लस बी का मान कितना दे रखा है देखो तो बी का मान 15 का एच का मान कितना 17 का स्क्वायर। ठीक है तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 17 का स्क्वायर 289। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ठीक है जब कितना आएगा 1 से करेंगे तो ये 289 आएगा 289 गुना 1 करेंगे तो 289 ठीक है। अच्छा 289 खत्म हो जाएगा कितना बचेगा ये 225। अब इसको जोड़ लेते हैं 9 5 14 का 4 बचा 1 8 2 10 11 1 बचा 1 2 2 4 5 5 से 14। अब इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 9 5 14 का 4 बचा 1 ठीक है 8 2 10 11 1 बचा 1 2 2 4 5 5 से 14 नीचे कितना दे रखा है 289। ठीक है बराबर मैंने दिया आंसर। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 तो इससे क्या करना है इसका मान निकालना है और एक इसका मान निकालना है। ठीक है तो कोट थीटा फार्मूला क्या होता है बी बाय पी
बी बाई पी एच निकालते हैं, लेकिन एच में एच का जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको बनाने की कोशिश करता है। इसमें जो जो भी फॉर्मूला लगेगा तो इसको मैंने साइड में दे दिया है सब, ठीक है। तो क्या दे रखिए इसमें कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। क्या फॉर्मूला हमने दिया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही कंडीशन देख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी कितना कोस थीटा है ना, कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोस स्क्वायर थीटा। एक स्पेशल फार्मूला हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इससे 2 फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। इसको हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे रखे हैं, कोस स्क्वायर थीटा, लिख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। और ये भी बताए थे कि साइन बाय कोस तो टेन होता है, अगर कोस बाय साइन तो कोट होता है, अगर इस पर कोस बाय साइन है तो क्या हो जाएगा, ये कोट, ठीक है। अच्छा ये सब पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या देख रहे हैं कि कोट थीटा का मान डायरेक्ट दिया हुआ 7/8, तो कोट थीटा की जगह पर रख देंगे हम लोग 7/8। कोट पर स्क्वायर, इसलिए इसके मान पर स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 88 64। इसका हमने आंसर निकाल लिया है। अब इसका आंसर निकालते हैं 2 नंबर का। देखो इसी में आंसर दिख रहा है, क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इतना उठा के यहाँ रख देते हैं, वही चीज तो है। नहीं तो ऐसे करो कि कोट थीटा दे रखा है ना, डायरेक्ट कोट दे रखा है, कितना 7/8, कोट रख दिया 7/8। अब कोट पर स्क्वायर है इसलिए मान पर स्क्वायर कर देते हैं, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 88 64। बी बाई पी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन ये हो जाएगा बिल्कुल ही शॉर्ट, ठीक है। अब 26 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 3 कोटे बराबर 4, तो हमको जांच क्या करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ दिया हुआ है या नहीं। तो हमने क्या किया, LHS RHS लिख लिया, इन दोनों को मतलब बराबर दिखाना है, आंसर बराबर हो जाना चाहिए। तो ये भी लिख दिया हमने, 3 कोटे बराबर 4 दे रखा है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, ये तो गुना रहता है ना यहाँ पर, ठीक है। कोटे को यहीं पर रहने देते हैं, कोटे 4, 3 किसमें गुना में, भाग में जाएगा मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। अब कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय, जब बी पी दे रखा है तो एच का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी का मान बताओ, पी का मान कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी का मान बताओ कितना दे रखा है, 4, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। अब इसको निकालना चालू करते हैं हम लोग। 1 माइनस 10n, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, जब 10 पर स्क्वायर है तो इस मान पर भी अब इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 10 दिया 1, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, तो 10 पर स्क्वायर, इसके मान पर स्क्वायर कर देना, ठीक है। इसके नीचे 1 लेते, इसके नीचे 1 लेते, बराबर को मेल लाइन पर दिया जाता है, ठीक है, मेल लाइन पर देना। और 1 और बी स्क्वायर के जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसमें, बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 1 को जब डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, देखो 1 से बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों तो सेम हो गया, सेम होगा खत्म हो जाता, क्या बचता है बी स्क्वायर, मतलब सेम होने पर 1 आता है, 1 को पी स्क्वायर से गुना करते तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी हम लोग वही देखें, नीचे देखो ऊपर और नीचे में क्या अंतर है, ये माइनस है ये प्लस है, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, इसलिए यहाँ पर देख के लिख लेंगे लोग, बी स्क्वायर लिख दिया हमने, ये माइनस में यहाँ प्लस दे रहे हैं तो प्लस में लिख लेंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको काट लगा देते हैं, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान लिखते हैं, बी का मान कितना निकाल रखे हैं, दे रखा है, बी का मान 4 दे रखा है, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर और माइनस पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, नीचे भी तो बीपी है सिर्फ प्लस में है, तो 4 के स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, 16 से 9 निकाल दिए तो 7, और 16 और 9 25, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, एज का जरूरत हम लोग को, इसमें क्या हम लोग क्या किया है, मतलब एच का मान निकाले हैं, लेकिन एच के मान की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन इसको जब निकालेंगे तो एच का मान की जरूरत पड़ेगी। अब आरएचएस निकाल लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा दे रखा है, क्या था फॉर्मूला, बी बाय एच, देखो कोस पर स्क्वायर है इसलिए ये सब पर स्क्वायर पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, इस पर स्क्वायर दे रखा है इसलिए इस पर स्क्वायर पड़ेगा। नीचे क्या देख रहे हैं कि एच स्क्वायर मतलब सेम है, और सेम रहता है एलसीएम भी यही हो जाता है एच स्क्वायर, ठीक है। जब नीचे वाला सेम हो गया ये भी सेम लिख लेता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मान देख के लिख लेते हैं, बी का मान बताना, बी का मान कितना दे रखा है देखो तो 4 दे रखा है ना, 4 के स्क्वायर, ठीक है।
और पी का मान कितना दे रखा है देखो, पी का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर, और एच का मान हम लोग निकाल रखे हैं कितना 5 है, अब जाकर आया है 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, 16 से 9 निकाल दिए तो 7, और नीचे 25। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जांचने के लिए बोला था कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, है ना, है या नहीं, तो लिख दो 7/25 इसमें भी आ गया, 7/25 इसमें भी आ गया, अब आंसर में लिख दो LHS बराबर है, LHS बराबर है RHS, ठीक है। कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, tan a बराबर 1, और तो सत्यापित करना क्या है कि 2 sin a cos a बराबर 1, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ मत देखिए, क्या देखना है, क्या दे रखा है, tan a दे रखा है 1, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 1 होगा, डायरेक्ट इसी को लिख लेंगे हम लोग, क्या दे रखा है tan a बराबर 1, ठीक है। इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या था P/B, जब P भी दे रखा है तो इससे H निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस b², ठीक है। p का मान बताओ कितना है, दोनों 1 में है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1, एक कितना हो जाएगा ये 2, और बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्या बोला कि जब इसको हल करिएगा तो कितना आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए, मतलब सत्यापित करें, मतलब सिद्ध करें, ठीक है, वही बात रहता है। तो LHS कर लेते हैं, LHS में है 2 sin a cos, ठीक है। RHS में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो 2 sin थीटा का फार्मूला बताओ P/H, cos थीटा का फार्मूला बताओ B/H, ठीक है। अब मान लिखो P का मान 1, H का मान 2, B का मान 1, बोलो B का मान 1, H का मान 2, ठीक है। गुणा कर लो ऊपर वाला सब, 2 × 2 2 × 2, और नीचे गुणा करो 2 दूनी 4 √4, ठीक है। ऊपर 2 और 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 × 2 देखो RHS में 1 लिखा हुआ ना, आ चुका है 1, ठीक। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 4 sin² थीटा बराबर 3, तो इससे क्या करना है 1 + cos थीटा का मान मालूम करना है, ठीक है। ये सब मत ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट ये है, और ये चीज दे रखा है, ये चीज निकालने के लिए बोला है, इसको लिख लेते हैं 4 sin² थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3, अच्छा चाहते हैं गुना में ना, तो sin² थीटा बराबर 3, गुना में तो भाग में जाएगा, मतलब कहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। sin थीटा बराबर 3/4, क्या यहाँ से स्क्वायर हटा दिया ना, स्क्वायर जब हटाए तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें sin थीटा बराबर रूट तो दोनों के लिए अलग अलग करते हैं इसको, तो क्या करते हैं 3 बाहर निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, 3 बाहर नहीं निकलेगा, मतलब रूट्स पर रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, और sin थीटा का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं P/H, ठीक है। निकालते हैं क्या B नहीं दिया हुआ है, रूट अंडर फार्मूला x² - p², ठीक है। H का मान बताओ कितना दिया है 2 का स्क्वायर, P का मान बताओ कितना दे रखा है √3, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना 3, 4 में से 3 निकाल दिए तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन हमसे किसका मान पूछा गया 1 + cos थीटा का, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो 1 का मान रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, cos थीटा फार्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। तो 1 का 1 प्लस का प्लस, B का मान बताओ, B का मान कितना निकाल रखा है 1, ठीक है। H का मान कितना दे रखा है 2, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, 1 2 उत्तम कितना हो जाएगा 2, 1 2 नहीं तो 2 1 का, ये दोनों मैचिंग हो गया, कितना आएगा ये 1 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 2 और 1 3, और नीचे 2 आंसर, ठीक। अब 28 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि tan थीटा बराबर P/Q, तब इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर लिख देते हैं हम लोग, दे रखा है, क्या दे रखा है ये tan थीटा बराबर P/Q, हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा बराबर P/B, मतलब P का मान P और B का मान Q है, मतलब H का मान निकालना पड़ेगा। H का मान तब निकालेंगे जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, हम यहाँ पर आ जाते हैं पहले, ठीक है, इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसके पास तो गुना रहता नहीं है, ये क्या रहता है गुना रहता है, ठीक है। P का P लिख दिए, और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है P/H, इसको लिख दिया P/H, माइनस का माइनस और Q का Q, और cos का फार्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। अब नीचे आ जाता है, नीचे भी P दिया हुआ है, नीचे भी sin थीटा है, क्या हो जाएगा P/H प्लस
क्यू। कोस थीटा यहाँ भी है ना, तो बी बाय क्या हो जाएगा, बी बाय। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखो ध्यान से, पी का मान क्या दे रखा है, पी है ना, तो पी के जगह पर पी ही रहने दिए इसमें, ठीक है, माइनस। अच्छा ये क्यू है ना, अच्छा जब बी का मान क्यू है तो क्यू का मान बी कर सकता है, क्यू के जगह पर हम लोग बी लिख सकते हैं, इस क्यू के जगह पर इस हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्यू का क्यू रहने देंगे, ठीक है, क्यू के क्यू रहने दिए। अब बी का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी का मान क्या लिख सकते हैं, क्यू, तो बी के जगह पर हमने क्या कर दिया, क्यू सेट कर, ठीक, पी का मान तो पी है ना, तो पी गुना पी ही रहने दे। अच्छा ये तो छूटा हुआ है, इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसके नीचे इसको क्या है ना, इसके नीचे क्या दे रखा है, एच दे रखा है यहाँ पर, इसके नीचे एच दिया, इसके नीचे भी एच दिया, और नीचे आ जाओ, पी का मान तो पी ही होता है ना, इसलिए पी रहने दिया, पी गुना पी रहने दिया, नीचे क्या दे रखा है, प्लस क्यू का क्यू ये वाला, ठीक है ना, गुना बी, बी का मान क्या लिया हमने, क्यू, और नीचे एच। अब इसको गुना कर लेते हैं, पी गुना पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, उसके नीचे क्या दे रखा है, एच, ठीक है, माइनस क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, एच। उसी प्रकार नीचे भी करेंगे, पी गुना पी, पी स्क्वायर, नीचे एच, प्लस से प्लस दे दिए, अब क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर, और नीचे एच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करें, देख रहे हैं कि नीचे वाला दोनों सेम है, सेम है तो सेम ले लेंगे, ठीक है ना। और जब ये दोनों सेम था, सेम सेम तो ऊपर भी सेम, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे भी हम लोग कर लेते हैं, सेम है ना ये, तो सेम ले लीजिए, ऐसे हो जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब इसको काट सकते हैं, देखो तो। अब जो बच गया वो आंसर क्या बचा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, आंसर हो चुका है, ठीक है। अब 29 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 13 कोस थीटा बराबर 5 तब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्या दे रखा है, 13 कोस थीटा बराबर 5, ठीक, 13 तो इसमें गुना में रहता है, ठीक, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 गुना में 13 भाग में 13। अब कोस थीटा बराबर क्या जाता है, बी बटा एच, बी बटा एच, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, पी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान बताओ कितना, 13 के स्क्वायर, बी का मान बताओ कितना, 5 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर कितना होगा, 169, 5 के स्क्वायर 25, 169 में से 25 निकाल दिए तो 144, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। अब इसका मान पूछा गया, ये साइन थीटा है ना, यही से बनाना चालू कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय, कोस थीटा क्या होता है, बी बाय, नीचे भी तो सेम दिया हुआ है, ये दोनों चीज प्लस और माइनस का अंतर है, ठीक है, तो पी बाय एच माइनस बी बाय एच। अब क्या दे रहे हैं, एलसीएम सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है, जब ये दोनों सेम तो एलसीएम भी सेम, ठीक है, ये दोनों सेम तो ऊपर भी सेम लिख लेते हम लोग, क्या लिखेंगे, पी प्लस बी, ठीक है, नीचे भी तो सेम है, सेम लिख लेते हैं। अंतर क्या है, देखो जब p प्लस बी तो यहाँ क्या आ जाएगा, p माइनस बी आ जाएगा, एच हो जाएगा इसका एलसीएम ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस बी, इसको काट सकते हैं, देखो जो बचा उसको लिख लेते हैं, p प्लस बी और p माइनस बी, ठीक है, मान लिखते हैं, p का मान कितना निकालें लोग, 12, ठीक है। अब b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 5, अच्छा p भी तो है ना, ये भी p भी, अंतर क्या है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जब ऊपर जोड़ में दिया तो नीचे किस में देना पड़ेगा, घटा में, है ना, 12 5 कितना हो गए, 17, 12 में से 5 निकाल दिए तो 7, आंसर। 29 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 दिया हुआ है ना, तब इसका मान निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या 4 tan थीटा बराबर 5 लिख दिया, ये 4 तो गुना में रहता नहीं है, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, tan थीटा बराबर 5 गुना में 4 है, कहाँ जाएगा ये, भाग में 4, tan थीटा बराबर हो गया 5 बटा 7, p बाय b तो h निकालना पड़ेगा, लेकिन h तब निकालेंगे जब जरूरत होगा हम लोग को, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट, यहाँ पर तो गुना रहता नहीं है, ये गुना रहता है इसमें, ठीक है। 5 के 5 cos थीटा फार्मूला क्या होता है, b बाय h माइनस 3 sin थीटा फार्मूला क्या होता है, p बाय h, नीचे आ जाता है, cos थीटा दे रखा है नीचे, b बाय h, प्लस है प्लस दे दिए, 2 है 2 दे दिए, गुना गुना दे दिए, ठीक है। sin थीटा दे रखा है, फार्मूला क्या होता है, p बाय h, ठीक है। इसको गुना कर दे, 5 गुना b क्या हो जाएगा, 5p, और नीचे क्या है उसमें h माइनस 3 गुना p 3p, नीचे क्या दे रखा है h, अब नीचे आ जाता है इसमें b बटा h, b बटा
एच माइनस प्लस है ना, ये प्लस देगी 2 गुना पी, बोलो 2p, नीचे क्या है एच। अब इस कंडीशन में क्या देख रहा है कि दोनों सेम, ये भी सेम, जब ये नीचे वाला सेम रहता है तो एलसीएम भी उतना ही हो जाता है, ठीक है। जब ये सेम तो ऊपर वाला भी सेम लिख देता है, 5b माइनस 3p, नीचे भी वही काम करेंगे हम लोग, एच एच का लघुत्तम एच हो जाएगा, जब ये सेम तो ये भी सेम लिखेंगे, b प्लस 2b। अब क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, जो बच गया उसको लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास, 5b माइनस 3p और b प्लस 2p, मान लिखते हैं। 5 यहाँ तो गुना रहता है, गुना, b का मान देखो कितना दे रखा है सर, b का मान देखो इसमें है ना, 5 लिख लिए, b का मान लिखते हैं, b का मान कितना दे रखा है, इसको कर लो p बाय b, b का मान कितना दे रखा है 4, ठीक है, माइनस ये 3 गुना p है तो 3 गुना p लिख देता है, p का मान कितना दे रखा है, p का मान 5 दे रखा है, ठीक है। नीचे भी b है तो b का मान कितना हो जाएगा 4, फिर जोड़ है, यहाँ पे तो गुना रहता है इसमें, ठीक है, 2 गुना और p दे रखा है ना, तो p का मान कितना लेंगे लोग 5, इसका हिसाब कर लेते हैं, तो 5 20 माइनस 3 5 15, ठीक है। ये 4 प्लस ये गुना है ना, इसे गुना करो, 2 5 10, ठीक है। इसको घटा दो, 20 में से 15 निकाल दिए तो 5 और 10 और 4 14, ऐसा हो गया, ठीक। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि sec थीटा बराबर 13/5 तो दर्शाएं कि क्या देगा, sec थीटा बराबर 13/5, ठीक है। cos थीटा उल्टा होता है sec थीटा, cos थीटा क्या होता है b बटा, क्या देखा sec थीटा बराबर 13/5, ठीक है। cos थीटा उल्टा होता है sec थीटा, cos थीटा क्या होता है b बाय h, इसमें क्या होगा h बाय b, h बाय b, ठीक है। इसमें आ जाता है दोनों, अच्छा इसमें तो गुना रहता है नहीं, गुना रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, गुना रहता है, मतलब जब इसको हल करेंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, दर्शाएं कि साबित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, कुछ भी लिखा हुआ तो मतलब यही है कि जब इसको हल करिएगा तो इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। करते हैं, तो 2 का 2 रहने चाहिए इसमें, 2 का 2 गुना का गुना, sin थीटा है क्या हो जाएगा p बाय माइनस 3, cos थीटा है क्या हो जाएगा b बाय, नीचे आ जाता है, देखो 4 है ना, गुना है तो 4, ठीक है। sin थीटा क्या हो जाएगा p बाय माइनस 9, उसके बाद गुना, cos थीटा है क्या हो जाएगा b बाय, अब इसको गुना कर लेते, 2 गुना p क्या हो जाएगा 2p माइनस है 3 गुना b 3b, ठीक है। दोनों के नीचे क्या है, इसमें एच है ना, दोनों के नीचे एच लगा, अब नीचे आ जाओ, 4 गुना p 4p, नीचे क्या है एच माइनस 3, ये 9 गुना b 9b, नीचे क्या है एच। अब क्या देख रहे हैं कि एच एच सेम है ना, तो लोग उत्तर कुछ नहीं होगा, जब ये दोनों सेम तो ये भी सेम लिखेंगे, 2p माइनस 3b, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी करेंगे, नीचे दोनों सेम है, एलसीएम इतना ही हो जाएगा, जब ये सेम तो ये भी सेम लिखेंगे, कितना 4p माइनस का 9, क्या इसको काट सकते हैं देखो, अब जो बच गया उसको लिख लेता है, ठीक है। क्या बचा हुआ है 2p माइनस का 3b, 4p माइनस का 9b, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, इसमें क्या देख रहे हैं एच और बी दे रखा है ना, हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या इसमें p, तो p का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस b, p का फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस b, ठीक है। तो h का मान बताओ कितना 13 के स्क्वायर, b का मान बताओ कितना 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 और 5 के स्क्वायर 25, 169 में से 25 निकाल देंगे तो 144, 144 का वर्गमूल 12। अब यहाँ पर मान सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो गुना रहता है इसमें गुना रहता है, याद रखें। तो 2 गुना p का मान कितना हो गया, देखो कितना निकाला है 12 माइनस 3, b का मान कितना हो गया 5, b का मान 5, ठीक है। ये 4 गुना p का मान 12 माइनस 9 गुना b का मान 5, ठीक है। गुना कर देते हैं, ये 12 दूनी 24, 5 दिया 15, नीचे गुना करो 12 चौक हल्का ऊपर लिख 48, ऊपर लिख देता है, ठीक है। यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर लिख देता है, कितना दिया हुआ ये 12 दूनी 24, ठीक है। माइनस 3 5 15, ठीक है। 12 चौक 48 माइनस 9 5 45। अब क्या करेंगे 24 में से 15 निकाल देंगे, 9 बचेगा, कितना 9। 48 में से 45 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 3 से काट दो इसको, 3 तिया 3 आ चुका, देखो आरएचएस में दे रखा है 3 आ चुका, ठीक है। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखिए, हम उसका सलूशन देते रहेंगे।